Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in Standard 8 the main book Honeydew, chapter number 1. The name of the chapter, The Best Christmas Present in the World. In last video I have completed up to Left Me. Now let's go ahead. The old lady was sitting in a wheelchair. वो जो ओल्ड लेडी थी वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसके जो हैंड्स थे वो फोल्डेड थे. और कहाँ थे? लैप. लैप यानी गोदी. उसने अपनी गोदी में अपने हाथ रखे थे. सी हैड सिल्वर वाइट हेयर. उनके जो बाल थे वो कैसे थे? सिल्वर यानी वाइट बाल थे. ओके. पिन्ड इनटू विप्सी बन. और वो जो बाल थे वो बन यानी अम्बोड़ो गुजरात में बोलते हैं. तो उसने क्या किया था? उसको एक बन बनाकर वो बाल को वहाँ पर पिन्ड अप यानी पिन लगा दी थी. सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो क्या कर रही थी? गार्डन में देख रही थी. ओके. जब ये जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी हेड लेडी थी वो राइटर को ये मिसेस जिम मैकफियर्सन के पास छोड़कर गई, तब ये जो जिम मैकफियर्सन थी वो कैसी लग रही थी और क्या कर रही थी उसके बारे में दिया है. ओके. तो वो गार्डन देख रही थी. हेलो आई सेड. तो ये राइटर ने कहा हेलो. सी टर्नेड एंड लुक्ड अप एट मी. जैसे ही ये राइटर ने हेलो कहा तो उसने क्या किया? टर्न यानी घूमी यानी इसकी तरफ मुँह किया और मुझे देखा. वैकेंटली यानी जैसे मन में कुछ नहीं था. ओके. हैप्पी क्रिसमस. राइटर ने क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस कॉनी. कॉनी क्या था? उसका नाम था. कौन बुलाता था वो नाम से? उसका हस्बैंड बुलाता था. तो यहाँ पर जो राइटर है वो बोलता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. और मैं थोड़ा आगे बढ़ा. आई फाउंड. मैंने देखा. दिस. आई थिंक इट्स योर्स. ओके. मैंने देखा कि उसने मुझे देखा था और मैंने कहा कि मेरे हिसाब से इट्स योर, ये आपका है. यानी क्या लेकर आया था? वो जो लेटर था वो लेटर उसको देना चाहता था. वो लेटर के लिए ही वो उसको मिलने आया था. ओके. तो लेटर वो देना चाहता था. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. तो एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो हर आइस नेवर लेफ्ट माई फेस यानी उसकी आंखें क्या कर रही थी? मेरा चेहरा देख रही थी. यानी मैंने जो कुछ बोला तो ये जो मिसिस मैकफियर्सन थी वो मेरे चेहरे के सामने क्या कर रही थी? देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स. मैंने वो जो टिन बॉक्स था उसके सामने ही ले गया था. उसको क्या किया? उसके सामने ओपन किया एंड गेव इट टू हर. और जो लेटर था यानी टिन बॉक्स ओपन किया और जो लेटर था उसके सामने रख दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. ओके. जैसे उसने बॉक्स ओपन किया तो दैट वॉज द मोमेंट, यही मोमेंट था. हर आईज लिट अप. उसकी जो आंखें थी वो लिट अप एकदम चमकने लगी यानी उसकी आँख में जैसे तेज आ गया. विथ अ रिकॉग्निशन, जैसे उसने पहचान लिया कि ये कौन है. एंड हर फेस बिकम सफज्ड विथ अ सडन ग्लो एंड हैप्पीनेस. उसकी आँख में ऑन द स्पॉट जैसे हैप्पीनेस और ग्लो. ग्लो यानी क्या होता है? एक लाइट. यानी जैसे उनकी आँखें, उसका चेहरा यानी उसकी बॉडी, पूरी बॉडी में जैसे एनर्जी आ गई. ओके. और वो इतनी क्या हो गई? खुश हो गई. आई एक्सप्लेन. मैंने उसको एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क. ओके. उसने क्या एक्सप्लेन किया? अबाउट द डेस्क यानी उसको जो डेस्क मिला था वो डेस्क के बारे में उसने एक्सप्लेन किया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. वो डेस्क उसे कब मिला था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन जब ये राइटर वो डेस्क के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा था लेकिन उसको लगा कि ये जो बात है ये मिसेस जिम मैकफियर्सन उसको सुन नहीं रही थी. यानी उसका ध्यान कहीं और ही था और वो अपनी खुशी को एंजॉय कर रही थी. ये राइटर जो कुछ बोल रहा था
उसमें उनका जरा भी ध्यान था नहीं। फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, सी सेड नथिंग, कुछ टाइम के बाद उसने बोलना बंद कर दिया, यानी वो एकदम शांत हो गई। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। ओके, लेकिन जो लेटर था, स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली, वो ध्यान से उसने वो लेटर को वहाँ से उठाया। विथ हर फिंगर टिप्स यानी उंगली से, यानी उसने जो टिन बॉक्स ओपन करके रखा था उसके सामने ऐसे रख दिया, तो उसने वो टिन बॉक्स में से अपनी फिंगरप्रिंट्स यानी अपनी उंगली डालकर और वो जो लेटर था उसको क्या किया, उठाया। ओके, यानी उसको ये जब बताया तो ये सब उसके माइंड में, ये लेटर को देखकर वो सब उसकी जो थिंकिंग थी वो चालू हो गई। वो लेटर उसको किस तरह से मिला ये राइटर को, जब उसने उसके बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, तब भी ये जो लेडी थी उसको सुनती नहीं थी, यानी उसका माइंड कहीं और जगह क्या कर रहा था, कुछ और सोच रहा था, कि जिसकी वजह से ये सब बातें उसको सुनाई दी थी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है मैंने ये फिंगर टिप्स तक एक्सप्लेन किया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको आगे जो लेसन एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये यहाँ तक लेसन पूरा कंप्लीट पता चल गया होगा। और मैं हर एक, जैसे कि एक लेक्चर कंप्लीट होता है तो उसके एंड में आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क करना है। तो आपको रेगुलरली ये होमवर्क करते रहना है। जितना मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा उतना आपको डेली होमवर्क भी मिलता जाएगा और वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।